इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुलफाम। गुलफाम वो शख्स है जो कि अपनी गाड़ी में बैठाकर नवजोत और उनकी वाइफ को अस्पताल लेके गए थे। गुलफाम, कितने बजे के आसपास आप उस जगह मौजूद थे जहाँ पे ये वारदात हुई थी और आप लोग ने क्या देखा वहाँ पर? ऐसे समथिंग 2 बजे का टाइम होगा और जो है एक्सीडेंट हुआ था। मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि ना मैं एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी तगड़ा, गाड़ी पलट गई थी। तो मैं जो उनको सीधे गाड़ी में अपने डाल के, लोडिंग वाली को काफ़ी स्पेस होता है पीछे, तो उसी में रख के मैं तुरंत ही हैंड टू हैंड निकल गया था वहाँ से। आपको किसी ने बुक करवाया था, खुद ही आपने देखा और खुद ही आप इंसानियत के नाते आ गया? इंसानियत के नाते सर आ गया। बाकी सारे देख रहे थे, अपने वीडियो बना रहे थे, खड़े होकर देख रहे थे। आसपास कितने लोग होंगे जो वीडियो बना रहे थे, कुछ अंदाजा लगाओ? क्या सभी जैसे मतलब सारी गाड़ी मतलब हो गए थे, 50-60 लोग थे वहाँ पर। सभी वीडियो बना रहे थे? जी, वीडियो बना रहे थे। कोई एक सरदार पाजी आगे आए, उन्होंने मेरी हेल्प कराई और 1-2 बंदे आए, उन्होंने उठवा के रखवाया गाड़ी में। और मैडम थी, उनको ज़्यादा इंजरीज आ गई थी, तो दोनों को पीछे गाड़ी में बैठा के फिर मैं ले गया था। जो मैडम थी, जो नवजोत जी की वाइफ थी, वो ज़मीन पे लेटी हुई, नवजोत जी ज़मीन पे लेटे हुए। BMW में कौन कौन लोग थे जो एक्सीडेंट हुआ था? जी, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है सर, क्योंकि मैं तो उन्हीं को देख रहा था जो इंजर्ड हो गए थे उस टाइम। तो जब आप अस्पताल लेके गए तो उस वक्त गाड़ी में आपके साथ कौन कौन लोग गए थे? 2 वो थे और एक लेडीज़ थी। एक लेडीज़ थी जी, जो आगे बैठी थी आपके साथ? जी जी। और पीछे जो आपकी गाड़ी में जगह है वहाँ पर दोनों को लिटाया था, पति पत्नी को? हाँ जी, लिटाया था। आप पहुँचे थे अस्पताल में, तो वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे डॉक्टर हमें गेट पे ही मिले तैयार। अच्छा। उन्होंने तुरंत हैंड टू हैंड जो है अपना काम किया और फिर उसके आगे का मेरे को पता नहीं। मैं फिर वहाँ से आधे घंटे बाद समथिंग चला आया। जब आप गाड़ी में थे उस वक्त क्या जो लेडी साथ में बैठी थी उसने फ़ोन किया था किसी को कि अस्पताल में, मुखर्जी नगर की जो पास में अस्पताल है, क्या वहाँ फ़ोन किया गया था? जी नहीं, फ़ोन नहीं किया गया था। इसमें देखा गया था कि 19 किलोमीटर पहुँचे, इतनी दूर पहुँचे, क्या वजह थी? आसपास क्यों नहीं पूछा गए अस्पताल में? लेडी ने कहा था कि आपको? देखो, उस टाइम का जो सब हाइपर हो चुके थे, जिसको जैसा सही लगा वैसा उसने करा। मेरे को तो बस ये था कि जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल पहुंचाना। मेरे को वहाँ का नॉलेज भी नहीं है कौन सा हॉस्पिटल पास है, कौन सा दूर है। पर जो साथ में गाड़ी में मौजूद थी लेडी, उसने कुछ कहा होगा आपको कि वहाँ लेके जाना है या आसपास लेके जाना है, कुछ तो बताया होगा? जी नहीं, बस वो अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो फिर आप खुद पहुँच रहे थे? जी, खुद नहीं पहुँच रहा था। वो बोले इस साइड चलो, आज़ादपुर की साइड चलो, तो मैं आज़ादपुर की साइड चल रहा था। अच्छा, उन्हीं लेडी ने बताया कि आपको कहाँ जाना है? जी जी। आपको आसपास के अस्पतालों का नहीं पता था? जी नहीं, मेरे को नहीं पता था सर। अच्छा, तो फिर वहाँ पर कौन कौन लोग थे? कोई और आए, डॉक्टर आए, क्या हुआ था? हाँ, डॉक्टर थे काफ़ी, 3-4 डॉक्टर थे, नर्सेस थी, सारे लोग थे वहाँ पे, स्टाफ पूरा। नवजोत की आखिरकार कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस वक्त मेरे साथ एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल जी। अभिमन्यु जी, आरोपी महिला थी जो BMW चला रही थी, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? इस केस के अंदर जो हमारी केस FIR 240/25 है, उसके अंदर हमने जो लेडी थी, जो ड्राइवर थी, शी इज़ एक्सेप्टेड इट कि वही ड्राइव कर रही थी। उनको हमने इसलिए अरेस्ट भी कर लिया है और ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस भी कर दिया है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में हमें पता चला कि वो अपने घर जो गुड़गांव में उनका है अभी, उससे अपने जो दिल्ली वाला उनका जो मायका था उसमें जा रही थी और अपने बच्चों को छोड़ के उसके बाद वो गुरुद्वारा विज़िट करते। सडनली रास्ते में जाते समय ये इंसिडेंट हुआ। शी वॉज इन अ शॉक। और जब वो उठी तो उन्होंने बताया कि जो उनके बच्चे हैं उनके फेस पे भी ब्लड था, उनके हस्बैंड को इंजरी थी, उनके बच्चे को भी इंजरी थी थोड़ी थोड़ी। तो उनको उस पॉइंट पे टैक्सी में, जिसमें एक विक्टिम को हॉस्पिटल जिसमें ले जा रहे थे, उसमें वो बैठी और इमीडिएटली उनको पता चला कि एक न्यू हॉस्पिटल है जो उनके नोन था या उनको पता था कि यहाँ पे हम ले जा सकते हैं, जिसमें उनके जो बच्चे थे, जो फैमिली थी, उनको ट्रीट करा था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो इसलिए वो इमीडिएटली वो रश करा उन्होंने। तो अभी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या कोई हॉस्पिटल का रोल है या नहीं है, या जो न्यू लाइफ में जैसे बता रहे हैं कुछ लोग कि उनके फादर का ओनरशिप है या डायरेक्टर हैं, तो वो सब चीज़ अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हस्बैंड का रोल कि उन्होंने क्या रीज़न रहा कि इन्फॉर्म नहीं करा पुलिस को, एटलीस्ट ये तो इन्फॉर्मेशन देना सबसे पहला काम होता है। एक्सीडेंट जिस वक्त हुआ, आखिर एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ, सबसे बड़ा ये सवाल है, क्योंकि जो विक्टिम फैमिली है वो एलिगेशन लगा रही है कॉन्स्पिरेसी का कि ये षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है। एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ और क्या जो ड्राइवर थी उसके पास लाइसेंस था और स्पीडिंग कर रही थी या नहीं? जो ड्राइवर हैं, हमारी लेडी जो इसमें एक्यूज़ हैं गगनप्रीत, उनका
लाइसेंस इनके पास था और ये अपनी फैमिली के साथ आ रही थी, तो ऑब्वियसली उतनी ओवर स्पीडिंग तो नहीं लग रही है उसके अंदर सीसीटीवी, बट उसका भी हम साइट इंस्पेक्शन और जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन होगा, सीसीटीवी फुटेज अगर जो उसमें अवेलेबल होती है उसके बेसिस पे अगर जो हम कुछ इन्फर कर पाते हैं कि कितनी स्पीड थी, कैसे थी, तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़। गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या डायरेक्ट बाइक से टकराई या फिर कार पहले किसी और चीज़ से टकराई? जो सीसीटीवी फुटेज था जो हमारे पास अवेलेबल था उसमें तो कार पहले जो सेंट्रल डिवाइडर होता है उसमें टकराई है। उसमें टकराने के बाद जो बैक साइड ऑफ द पोर्शन है उसमें टिल्ट होके वो फिर उसके बाद जो कोलेटरल टाइप का डैमेज जो होता है उस तरीके से इशू हुआ था। तो अभी क्या जो हस्बैंड हैं वो भी हॉस्पिटल में, क्या पुलिस उनको भी अरेस्ट करेगी? हस्बैंड जो है उनके क्योंकि अभी इंजरी है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनका जो मेन इन्वॉल्वमेंट आता है वो हाइडिंग ऑफ एविडेंसेस या फिर इंफॉर्मेशन ना देने के लिए आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कोर्ट में जो नोटिस जाता है उनका, उसका नोटिस हम सर्व करेंगे और फिर बाद में उसका कोर्ट डिसाइड करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि 19 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर के गए, जबकि ये सबको पता होता है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आपको प्राथमिक उपचार के लिए जाना चाहिए। 19 किलोमीटर ले जाने की आखिर क्या वजह रही, जबकि बीच में बहुत सारे हॉस्पिटल्स पड़े नियर बाई? इसके लिए भी हमने मल्टीपल टाइम्स काउंटर करा था। जो एक्यूज़ हमारे गगनप्रीत थी, जो लेडी थी, उनका कहना यही था कि सर उस पॉइंट पे मैं भी शॉक में थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी दिक्कत हो रखी थी और मुझे उस टाइम कुछ नहीं याद आया। मुझे केवल याद आया कि एक हॉस्पिटल था जिसने कोविड टाइम में मेरे बच्चों की मदद करी थी, वही हॉस्पिटल था जिसकी वजह से आज मेरी फैमिली सर्वाइव कर रही है, और मुझे वो याद आया इसलिए मैं इमीडिएटली वहाँ पे लेके चली गई। उसके अलावा मेरा कोई और ऐसा इंटेंशन नहीं था। लोग लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि जो इनके फादर हैं गगनप्रीत के, वो एक पार्टनर हैं 3 पार्टनर्स में से एक उस अस्पताल की, इसमें क्या सच्चाई है? इस चीज़ को भी हम एक बार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस हॉस्पिटल के कलेक्ट करा लिए जाएंगे, बट अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आखिरी सवाल, क्या फाउल प्ले कुछ नज़र आ रहा है पुलिस को? अभी तक जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हमें मिले हैं इसके अंदर, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर, उसमें तो ऐसा फाउल प्ले कुछ नहीं है जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल बताया जा रहा है। बट हाँ, ये जो मेन इशू है कि जो इंसिडेंट की साइट है उससे 19 किलोमीटर दूर ले जाना और उसके क्या क्या रीजंस रहे थे, उसको हम और थोड़ा अभी अंदर से वेरीफाई कर रहे हैं।